गुड इवनिंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो क्या ब्लॉगर के जब व्यूज कम होने लगते हैं तो इनके अपने घर का झगड़ा दिखाना जरूरी हो जाता है? अंशु भी चल पड़ी हैं अपने मुंह बोले भाई के नक्शे कदम पर। अंशु सीमान कहाँ जा रही हैं और उनकी सास क्या सच में इतनी बुरी है कि उनकी बच्ची का ध्यान नहीं रख रही है, उनसे सारा घर का काम करा रही है? बहुत सारी बातें हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो अंशु का एक वीडियो आया है, उससे पहले एक वीडियो आया था, उसको डिलीट कर दिया है। तो उस डिलीट वीडियो को मैंने तो नहीं देखा है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि उसमें सास और सारे लोगों को उन्होंने दिखाया था, उसमें कुछ प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से वो वीडियो डिलीट की है। और उसके बाद जो ये सेकंड वाला वीडियो बनाई है उसमें कह रही है कि अब अपने ससुराल वालों को ये वीडियो में नहीं दिखाएंगी क्योंकि लोग वीडियो में आना नहीं चाहते हैं और काफी नाराज नजर आ रही हैं। अब या फेक कंट्रोवर्सी है या रियल कंट्रोवर्सी है? तो भाई देखो, रियल और फेक तो आजकल समझ में ही नहीं आता, क्योंकि ब्लॉगर के जब व्यूज कम होते हैं ना तो ये अपने घर का ड्रामा जरूर दिखाते हैं। कमेंट ऐसे आ रहे हैं कि अंशु जानबूझ के कंट्रोवर्सी कर रही है ताकि व्यूज बढ़ जाएं। यूट्यूब पर लाने वाले इनके मुंह बोले भाई हैं और उनका असर तो अंशु के अंदर आएगा ही, क्योंकि वहां पे रही है, उन लोगों के हर चाल से ये वाकिफ है और इनको भी पता है कि अगर यूट्यूब पर रहना है तो कंट्रोवर्सी करना पड़ेगा। नॉर्मल ब्लॉग तो देख भी लेते हैं लोग कि उतने व्यूज नहीं आएंगे, और अगर यूट्यूब पे अच्छे खासे डॉलर कमाने हैं तो व्यूज तो आना जरूरी है। तो कुछ लोग तो कह रहे हैं कि अंशु जानबूझ के कंट्रोवर्सी कर रही है, लेकिन मेरा मानना है कि अंशु का अपने सास से प्रॉब्लम शुरू से रहा है, लेकिन बीच में ये समझदार हो गई थी। लोग इनकी तारीफ कर रहे थे, रिएक्शन वाले भी तारीफ कर रहे थे जब इनकी गुड़िया नहीं हुई थी। तो उससे पहले अगर आप देखेंगे अंशु का स्वभाव अपने सास के लिए तो बहुत अच्छा नहीं था। ये अपनी सास से बदतमीजी करती थी और कई बार रिएक्शन वालों ने टोका भी कि आपको अपने सास से बदतमीजी नहीं करना चाहिए। इतनी अच्छी सास है, सारा घर का काम करती है, इतना लेट उठती हो फिर भी कुछ नहीं कहती है। उसके बाद ये प्रेग्नेंट हो जाती है, प्रेग्नेंट होने के बाद ये अलग आके रहने लगती है, वहां पे भी सास आती है। लेकिन एक चीज जो ये अभी बोल रही है कि कोई मेरे ब्लॉग में नहीं आना चाहता है, उस टाइम पे भी इनकी सास ब्लॉग में नहीं आना चाहती थी। उस टाइम पे भी ये बोलती थी कि मैं सास को इसलिए नहीं दिखा रही हूँ, वो ब्लॉग में नहीं आना चाहती थी। लेकिन गुड़िया होने के बाद सब कुछ सही हो गया। अंशु समझदारी से काम लेने लगी और सास इनकी गुड़िया का काफी करती थी, मदद करती थी। अंशु की भी काफी सेवा भाव की है इनकी सास। तो अपने सास की अचानक बुराई करने लगी तो ये चीजें लोगों को हजम नहीं हो पा रहा है और लोग अंशु में ही कमी निकाल रहे हैं कि इनकी सास में कोई कमी नहीं। अंशु शुरू से ही बदतमीज थी और अब फिर से बदतमीजी पर उतर आई है जब इनका काम निकल गया है सास से। अब इनकी गुड़िया बड़ी हो गई है, उतनी जरूरत नहीं है सास की, तो ये फिर से अपने सास के साथ कंट्रोवर्सी करना चाहती है। इसीलिए ऐसे टाइटल, ऐसे थंबनेल डाल रही हैं और वीडियो में भी ऐसी बातें बोल रही हैं। इन्होंने अपने पति को ताना देते हुए बोला है कि आप भी मेरे ब्लॉग में मत आइए, घर के और लोग ब्लॉग में नहीं आते हैं। तो वहां इनके पति हंसते हुए बोलते हैं कि भाई मेरा चैनल है, मैं तो आऊंगा। उसके बाद गुड़िया रो रही होती है तो ये बोलती है जाके गुड़िया को ले आओ, फालतू में बहुत ज्यादा रो रही है। तो ये बोलते हैं इनके हस्बैंड की जाओ ले आओ, तो वो नहीं जाती हैं। तो वहां पे ये दिखाना चाहती हैं कि देखो मेरी सास, मेरी बेटी रो रही है फिर भी उसको चुप नहीं करा रही है और वो बहुत ज्यादा रो रही है। कहीं ना कहीं ये अपने सास को विलन दिखाना चाहती हैं और अपने आप को मतलब हीरोइन दिखाना चाहती हैं कि मैं घर का बहुत सारा काम करती हूँ। और आप लोग देख भी रहे होंगे, इन्होंने एक ब्लॉग बनाया है जहाँ पे ये प्रेजेंट किया है कि मैं बहुत ज्यादा काम कर रही हूँ, किचन में काम कर रही हूँ, घर का सारा काम कर रही हूँ। और उस वीडियो में भी ये दिखाने की कोशिश की है कि जैसा लोग होते हैं वैसा होता नहीं है, और जो चीज हम दिखाते हैं सबको अच्छा वो इंसान कैमरे के पीछे अच्छा नहीं होता है। ये कमेंट में भी रिप्लाई कर रही हैं। जो वीडियो इन्होंने डिलीट कर दिया है उस वीडियो को तो मैंने भी नहीं देखा, लेकिन हाँ एक कमेंट आया है जिसका रिप्लाई इन्होंने किया है, हो सकेगा तो मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। तो इनको वो बोलती हैं कि ये इसीलिए उस वीडियो को डिलीट कर दी है, उसमें इनका डैश मतलब गर्दी दिखाई पड़ गया, इसीलिए सास ने रोका टोका होगा तो गुस्से से इन्होंने वीडियो डिलीट कर दिया है। तो उस कमेंट का रिप्लाई ये देने आती हैं और उसमें बोलती हैं कि हाँ मैंने किया है डैश गर्दी, तो तुम क्या करोगी? हाँ मैं कर रही हूँ, और जितना मैं अच्छा लोगों को दिखाती हूँ लोग उतने अच्छे नहीं है। मतलब लंबा चौड़ा भाषण उस कमेंट में इन्होंने दिया है। तो आखिर आप लोग बताना, अगर उस ब्लॉग को देखा होगा तो आप लोग बताना कि ऐसा कौन सा गर्दी कर दिया है उसमें जिसकी वजह से लोग इनको ऐसे कमेंट कर रहे हैं। और दूसरी वीडियो में जहाँ पे ये बोल रही हैं कि मैं अपने सास या घर के लोगों को अब नहीं दिखाऊंगी वीडियो में, वहां इनको कमेंट बंद करने की जरूरत क्यों पड़ी है?
उसमें तो साफ साफ पता चल रहा है कि ये अपने सास की तरफ इशारा कर रही हैं कि सास से ये काफी नाराज है, लड़ाई झगड़ा हुआ है और इसी वजह से सास ननद तो रहती नहीं है तो सास को ये अपनी वीडियो में नहीं दिखाएंगी। अब ये फेक है या रियल है ये तो मैं नहीं बता सकती हूँ, पर हाँ, अंशु का अपनी सास से शुरुआती दौर में प्रॉब्लम था और बीच में सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन अब ये ऐसा क्यों कर रही हैं, अपने घर का ड्रामा क्यों दिखा रही हैं, ये सारी बातें कैमरे के पीछे भी हो सकती हैं। अगर सास नाराज है तो वो ब्लॉग में नहीं आना चाह रही हैं, तो जैसे तुम पहले बहाने मारती थी कि सास कंफर्टेबल नहीं होती है कैमरे के सामने इसीलिए मैं उनको नहीं लेती हूँ, तो ऐसा कुछ बहाना मार देती, लेकिन इन्होंने बहाना नहीं मारा, डायरेक्ट सास पर निशाना किया कि वो लोग ब्लॉग में नहीं आना चाहते हैं तो मैं उनको अब अपने ब्लॉग में नहीं लूंगी। अगर देखा जाए तो इनकी सास इनके साथ रील बनाने लगी थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जिस वीडियो को इन्होंने डिलीट किया है और इसका कमेंट इन्होंने दिया है कि हाँ मैं डैश गर्दी की हूँ, तो मुझे लगता है क्योंकि 2 लड़कियां किराएदार हैं इनकी, उनके साथ ये लोग ज्यादा घुल मिल रही हैं, उनके साथ किचन में भी काम कर रही हैं, ये लोग चिकन वगैरह बना रहे थे तो पैसे अंशु ने भी दिए हैं, सब मिलके बनाएंगे खाए पिएंगे। हो सकता है डांस वांस कर रहे हो, ऐसा कुछ रहा हो वीडियो में जो इनकी सास को ना अच्छा लगा हो, इस वजह से उन्होंने टोका हो कि ऐसे मत करो, तो इस वजह से गुस्सा हुई हो। क्योंकि आप लोगों को पता है कि किसी बुजुर्ग ने इनके गांव में टोक दिया था, इनको बोल दिया था कि आपकी बहू फलाने दुकान पे कुछ खा रही थी, तो उस टाइम पे भी अंशु बहुत भड़की थी और उनको मरने वरने तक की बात बोल दी थी कि तुम्हारी उम्र ही कितनी है, तुम तो ऊपर टपकने वाले हो और मुझे ऐसा बोल रहे हो। तो अंशु बर्दाश्त करने वालों में से तो नहीं है, तो अगर इनकी सास और इनमें कुछ बहस हुआ होगा तो अंशु ने जवाब दिया होगा, लड़ाई भी किया होगा। और कुछ लोग अंशु को सलाह भी दे रहे हैं कि तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है, तुम्हारी सास और तुम्हारा पति ही सब कुछ है, तो उनसे बिगाड़ के कोई फायदा नहीं है, तो उनके साथ मिलके रहो। वहां भी ये कमेंट का रिप्लाई देने आ जाती हैं कि जैसा लोगों को मैंने दिखाया है वैसा लोग नहीं है, तो भाई क्यों दिखाया है, शुरू से ही दिखा दो सबकी असलियत कि मेरी सास बुरी है, मेरे ससुराल वाले अच्छे नहीं हैं। वैसे आप लोगों तो पता ही है, जैसे ये इस घर में आई थी 8-9 दिन बाद ये सिमान भाग गई थी रोते गाते हुए, कुछ हुआ था इनके ससुराल में तो काफी परेशान थे इनके पति, तो सहने वालों में से तो अंशु नहीं है, ये तो आप लोग भी जानते हो। लेकिन हाँ, इस टाइम पे अंशु सही जा रही थी, फिर अचानक से इनको क्या हो गया है, तो ये कह रही थी कि ये सिमान जाने वाली हैं, तो बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि जगत भैया के यहाँ जाएंगी, तो भाई जगत भैया के यहाँ क्यों जाएंगी, ये भी सस्पेंस क्रिएट कर रही हैं क्योंकि इनको व्यूज चाहिए। इनको भी पता चल गया है कि व्यूज कैसे आने हैं और कैसे आते हैं, इसीलिए ये ऑडियंस के साथ खेल रही हैं। ये सिमान किसी के फंक्शन में जा रही हैं, दूसरी वीडियो आ चुकी है जहाँ पे ये अपना मेकअप करा रही हैं, तो सिमान ये किसी काम से जा रही हैं। ब्लॉगर सिर्फ और सिर्फ सस्पेंस क्रिएट करते हैं, ऑडियंस को बेवकूफ बनाते हैं, इनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो कह रही थी कि मूड सही करने के लिए सिवान जा रही हैं, तो लोगों को लगे कि ये अपने मायके जा रही हैं, मतलब जगत भैया के यहाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये काम से जाएंगी। और रही बात सास से इनकी प्रॉब्लम, तो कोई नई बात नहीं है, इनका सास से प्रॉब्लम चलता रहेगा, वो जिंदगी भर चलता रहेगा। बस फर्क इतना है कि ये अभी सास का प्रॉब्लम दिखा के व्यूज कमाएंगी, अपने घर का छीछा लेदर करेंगी, तो मेरे हिसाब से इनको अपने घर का छीछा लेदर नहीं करना चाहिए। अगर गंदगी में उतरना है तो भाई उतरो, व्यूज कमाओ, कंट्रोवर्सी करो, कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन जिस हिसाब से अच्छे अच्छे ब्लॉग अंशु के आ रहे थे, उसी हिसाब से इनके ब्लॉग आएंगे तो लोग ऑडियंस पसंद करेंगे, नहीं तो फिर तो इनको निगेटिव कमेंट्स आना शुरू हो गए हैं और इनको कमेंट बंद भी करने पड़ रहे हैं। तो भाई आप लोगों का क्या कहना है कि अंशु फेक कंट्रोवर्सी कर रही है या रियल में अपने सास से लड़ झगड़ ली है?